जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम बात करने जा रहे हैं अपने एक नए टॉपिक की। आज जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने अपने वीडियो में अपने क्लासेस में टेंसों का अध्ययन किया था। इससे पहले प्रेजेंट के सभी पार्ट्स और अब पास्ट के हम जो भी पार्ट होते हैं इसके इंडेफिनिट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस, उसका अध्ययन कर। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो किस टेंस का है, और इस बात को पता लगाने के लिए प्रत्येक टेंस की अपनी अलग आइडेंटिफिकेशन होती है। तो हम सबसे पहले कोई सेंटेंस लिखा है वो किस टेंस का है ये जानने के लिए उसकी आइडेंटिफाई करते हैं उसे, और उस टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हम याद करते हैं। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस की हम आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे क्या होती है। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन हमें पता होगी तो इसके जो भी सेंटेंस लिखा होगा इस टेंस का तो हम उसे तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई की बात करें तो इसमें कंडीशन दी गई होती है कि कोई क्रिया यानी कि वर्ब भूतकाल के किसी समय से पूर्व अथवा उस समय तक पूर्ण या पूरी हो गई थी, ये दर्शाने के लिए किसका पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग या यूज हम करते हैं। यानी कि कोई कार्य है, कोई एक्शन है, वो क्या है कि एक निश्चित समय से पूर्व कंप्लीट हो गया है, या फिर उस समय जब हम बात कर रहे हैं उस समय से पहले, कुछ समय तक पहले वो काम कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक सिंगल सेंटेंस और डबल सेंटेंस। देखिएगा, भूतकाल में एक कार्य प्रारंभ होने के पहले दूसरे कार्य के पूर्ण होने की स्थिति में इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब वहाँ पर कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे इसमें दो काम होते होंगे, एक पहले और एक उसके बाद में, लेकिन दोनों होंगे पास्ट में। तो ऐसे सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। एक जनरल जो आइडेंटिफिकेशन होती है इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे आदि शब्द भी आते हैं। ऐसे शब्द जहाँ होंगे चुका था, चुकी थी, लिया, दिया, लिया था, दिया था आदि शब्द होंगे, वहाँ भी क्या पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, एक सिंगल वाले जिसमें कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है एक निश्चित समय से पहले, ठीक है, एक दूसरा जिसमें दो कार्य होते हैं, एक पहले होता है एक दूसरा होता है, लेकिन दोनों किस में होते हैं, पास्ट में होते हैं। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई किसी सेंटेंस को कर लेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि किस टेंस का है, उस टेंस के हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन लगाते हैं। तो इस टेंस के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करें देखिएगा, यदि हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाते हैं और उसी को सर्च करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, और कभी यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो दोनों के साथ ही हम हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर वर्ब की बात करें तो इसके प्रत्येक फॉर्मेट में, चाहे एफर्मेटिव हुआ, चाहे नेगेटिव हुआ, चाहे इंटेरोगेटिव हुआ, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, और यदि दो कार्य हों, यदि दो एक्शन पास्ट टेंस में हो रहे हों तो क्या करेंगे, तो हम ध्यान रखेंगे जो कार्य पहले होता है, जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। और जो कार्य बाद में होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ जो बहुत अच्छी तरह से क्लियर तब हो जाएगी जब हम सेंटेंस देखेंगे। अभी इतना याद रखो, जो कार्य पहले हो रहा है, दो कार्य जब हो रहे हैं उनमें जो कार्य पहले हो रहा है
एक साथ नहीं होते, एक के बाद दूसरा होता है, तो जो कार्य पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट और जो कार्य बाद में होगा तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये दो टेंसों का प्रयोग होता है इसमें, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ चुके हैं, उसकी मदद से ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, यदि बाद शब्द आएगा तो इसके लिए आफ्टर का प्रयोग करेंगे, और पहले शब्द आएगा तो इसके लिए V4 का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर पहले ही शब्द आएगा तो इसके लिए ऑलरेडी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक कार्य जो है वो एक निश्चित समय से पूर्व या उस समय तक पूर्ण हो गया होगा। जब दो कार्य दिए गए होंगे, एक कार्य प्रारंभ होने के पहले दूसरा कार्य पूर्ण होने की स्थिति में होगा, इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में चुका है, चुकी है, लिया था, दिया था, ए आदि शब्द भी आते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, दोनों में हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और जब दो सेंटेंस एक साथ होते हैं, दो कार्य एक साथ होते एक टेंस में होते हुए दर्शाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में, जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य उसमें बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। और बाद शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं आफ्टर का, और पहले शब्द के लिए V4 का। ठीक है, कभी कभी पहले ही शब्द दिया होता है उसके लिए ऑलरेडी का। तो अब एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हमारी समझ में फार्मूला हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, ये बेसिक सा फार्मूला हो जाता है। अब जैसे जैसे सेंटेंस आएंगे वैसे वैसे हम उनका स्ट्रक्चर देखते चले जाएंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस देखते हैं, देखिएगा, चुका था, वह पहले ही मेरठ जा चुका था। अब देखिए कौन जा चुका था, वो है वह की इंग्लिश ही। अब सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ क्या आता है, हैड। अब क्या है, पहले ही, मैंने बताया था कि अगर पहले ही शब्द है तो उसके लिए पहले ही शब्द है तो उसके लिए पहले ही ऑलरेडी किसका प्रयोग करेंगे, ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी, ही हैड ऑलरेडी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू मेरठ, ये हो गया। तो जिसमें पहले ही शब्द आता है उसका फार्मूला ये भी हो सकता है, सब्जेक्ट हैड प्लस ऑलरेडी, ऑलरेडी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें पहले ही आएगा तो उसका स्ट्रक्चर हम ये भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड। अब जिसमें पहले ही लगा होगा सब्जेक्ट हैड ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए वह, कौन, वह की इंग्लिश है ही, और इसके साथ हैड थर्ड फॉर्म वर्ब की गिवन, गिव, गेव, गिवन। ठीक है, द बुक किसे, टू सोहन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसका बेसिक फार्मूला कौन सा वाला लागू हुआ है, ये वाला। ठीक है, जिसमें पहले ही हो उसके लिए ये वाला। अब देख लेते हैं अगर जिसमें डबल सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, डबल, ही बाद और पहले, इनको भी ध्यान रखेंगे और सेंटेंस को। एक जो मैंने
सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो कार्य सबसे पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य उसके बाद होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। ये ध्यान रखने की बात है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है उसे पास्ट परफेक्ट में, जो कार्य बाद में हो रहा है उसे पास्ट इंडेफिनिट में। उसके साथ साथ इस बाद और पहले को भी ध्यान रखेंगे। इस बाद और पहले से भी थोड़ा सा संबंध है, तो सेंटेंस देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला सेंटेंस देख लीजिए, पुलिस के आने से पहले क्या आया है? पहले। इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि क्या आया है? पहले। पुलिस के आने से पहले लुटेरे भाग गए। अब इससे कंफ्यूजन नहीं होंगे, भाग गए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आई है। ठीक है, ये इस टाइप के सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट में आपको देखने के मिलेंगे। पुलिस के आने से पहले लुटेरे भाग गए। अब सब ये कौन सा पहले हुआ है? पुलिस के आने के पहले, पुलिस के आने के पहले लुटेरे भाग गए। लुटेरे भाग गए। कौन भागा? कब भागे? पुलिस के आने के पहले। पहले लुटेरे भाग गए, यानी कि पुलिस बाद में आई और लुटेरे पहले भाग गए। तो कौन सा काम पहले हुआ? लुटेरे के भागने का। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे थोड़ी सी, एक तो ये कि कार्य कौन सा पहले हो रहा है, और एक ये कि इसमें पहले शब्द आया है या बाद शब्द आया है। अगर पहले शब्द आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस कौन सा? अगर पहले शब्द आया है, बिफोर शब्द लगाएंगे तो जो पास्ट परफेक्ट में जो सेंटेंस बनेगा वो पहले लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन कार्य कौन सा? अब सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में बनेगा कौन सा? पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेशन उस सेंटेंस का होगा जो पहले हुआ होगा, जो कार्य पहले हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा वो लिखा भी पहले ही जाएगा। कब? जब पहले शब्द दिया हो। अगर इसकी जगह बाद शब्द दिया है तो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अभी देखो, एक द robbers had run away, और क्या लिखा है? बिफोर द पुलिस रीच्ड या केम। दूसरा सेंटेंस क्या में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने जो काम बाद में हुआ है उसमें ये वाला फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे बना? इसमें बना पास्ट परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ये फार्मूला हो गया। अगर बिफोर शब्द आया है तो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले लिखा जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में वो सेंटेंस ट्रांसलेट होगा जो एक्शन पहले घटित हुआ है। दो चीज़ें हैं, अगर पहले शब्द आया है तो पास्ट परफेक्ट वाला लिखा भी पहले जाएगा, और जो कार्य पहले हुआ है वो भी पास्ट परफेक्ट में ही होगा। ये बस समझने की बात है। दूसरा है, इसको बनाएंगे, पुलिस के आने के बाद लुटेरे भाग गए। देखो ध्यान से, पुलिस के आने के बाद लुटेरे भाग गए। अब देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है? पुलिस के आने के बाद लुटेरे भाग गए। पहले पुलिस आई और फिर लुटेरे भागे। ठीक है, तो इसमें कौन सा काम पहले है? पुलिस के आने का काम पहले है। पुलिस के आने का काम पहले, उसके बाद चोर भागे। लेकिन अब ध्यान रखेंगे इसमें कौन सा शब्द आया है?
बाद शब्द, बाद शब्द आया है तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में ही ट्रांसलेट होगा और जो काम बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट होगा। लेकिन ये बाद शब्द आने की वजह से पास्ट परफेक्ट वाला जो पार्ट है वो लिखा बाद में जाएगा, बाद शब्द आने की वजह से लिखा बाद में जाएगा। देखिएगा, तो अब पहले कौन सा शब्द लिख देंगे ये, लेकिन ट्रांसलेट उसी हिसाब से करेंगे, जो काम बाद में हुआ है उसे पास्ट इंडेफिनिट में, जो काम पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में। लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा हमारा बदल जाता है। देखिएगा, द robbers ran away after, इसके लिए कौन सा आता है, आफ्टर। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर द पुलिस हैड कम। देखिएगा, अब इसमें बाद शब्द आया है इसलिए परफेक्ट वाला कहाँ लिखा जा रहा है, बाद में, और इसमें कहाँ पहले शब्द आया है तो परफेक्ट वाला कहाँ लिखा गया, पहले। लेकिन जो कार्य पहले हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और जो कार्य बाद में पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस प्रकार से इसमें बाद शब्द आया तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने लिखा था, ये होता है, और पास्ट परफेक्ट का भी लिखा था। पास्ट परफेक्ट का मैंने लिखा था क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर ये लिखा है। तो ये हुआ, अगर पहले शब्द आया है तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले लिख देंगे और बाद शब्द आया है तो पास्ट परफेक्ट वाला बाद में लिख देंगे। लेकिन जो कार्य पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में, इसमें पुलिस के आने, लुटेरे के भागने का काम पहले हो रहा था तो इसमें पास्ट परफेक्ट में, और इसमें पुलिस के आने का काम पहले हो रहा है इसलिए पुलिस के आने वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट। मेरे छिप चुका था। ठीक है, चुका था आ गया, ये भी एक पहचान है। दो सेंटेंस हैं, एक कार्य पहले हो रहा है, एक दूसरा हो रहा है। तो मेरे घर पहुंचने से पहले सूर्य छिप चुका था। तो कौन सा काम पहले हुआ है, मेरे घर पहुंचने से पहले सूर्य छिप चुका है। सूर्य पहले ही छिप चुका था जब मैं घर पहुंचा था। मेरे घर पहुंचने से पहले सूर्य छिप चुका था, यानी सूर्य के छिपने का काम पहले ही हो गया था। ठीक है, तो जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, लेकिन अगर इसमें बाद शब्द होता है तो उसे बाद में लिखा जाता है। इसमें क्या है, पहले शब्द है, तो ये जो पास्ट परफेक्ट में जो चेंज होगा उसे हम पहले लिखेंगे, और अगर बाद शब्द होता है तो पास्ट परफेक्ट में जो चेंज होता है उसे बाद में लिखते हैं। तो इसे पहले लिखेंगे द सन हैड सेट, क्या है, बिफोर किसके, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई रीच्ड एट होम। ठीक है, समझ में आया होगा। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। हमने उन्हें न्योता नहीं दिया था। हमने उन्हें न्योता नहीं दिया था। लिया था, दिया था, चुका था आदि शब्द आते हैं। पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है, लेकिन इसमें नहीं दिया है इसलिए पता चल रहा है ये नेगेटिव है। तो पास्ट परफेक्ट का कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमने,
बी, इसके साथ क्या लगाएंगे, हैड, फिर क्या आ जाएगा, नॉट, फिर क्या है, इनवाइटेड, न्योता देना क्या होता है, इनवाइट, और इनवाइटेड किसे, हिम। ये हो गया, हमने उन्हें न्योता नहीं दिया था, वी हैड नॉट इनवाइटेड हिम, वी हैड नॉट इनवाइटेड हिम। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर आ गया हमारे सामने निकल के, ठीक है। और अगर डबल सेंटेंस हो तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, नहीं बनाया था। देखो, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना नहीं बनाया था। बनाया था से हमें पता चल रहा है ये पास्ट परफेक्ट है, और नहीं दिया है इसे पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव है, ठीक है। दो सेंटेंस दिए, अब वही देखेंगे। सबसे पहले कौन सा काम हुआ है, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना नहीं बनाया था। तो ऐसे कर देखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना बनाया था, यानी कि माँ ने पहले ही खाना बना लिया था, नेगेटिव है। तो ये वाला सेंटेंस हम कहाँ बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, और इसमें पहले शब्द लिखा है तो लिखा भी पहले जाएगा। तो मदर हैड नॉट कुक्ड, खाना बनाने के लिए, कुक्ड द फूड या मील बिफोर आई रीच्ड एट होम, ठीक है। आई रीच्ड एट होम, मेरे घर पहुंचने से पहले माँ ने खाना नहीं बनाया था। यह होता मेरे घर पहुंचने से के बाद माँ ने खाना नहीं बनाया था, ठीक है, या माँ ने खाना बनाया था। तो ये पहुंचने का कार्य पहले, ये पास्ट परफेक्ट में होता, लेकिन लिखा कहाँ जाता, बाद में, और इंडेफिनिट वाला पहले। ये हो गया इसका नेगेटिव। आगे देखेंगे, अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, देखना जरा, ली थी क्या उसने, इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है सबसे पहले, और एक वो जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है बाद में। जिसमें पहले आता है उसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लगती, और क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ड, क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ड। और जिसमें बीच में आता है उसमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लगती है। ठीक है। अब देखिएगा, क्या उसने अनुमति ली थी। अब क्या शब्द आया है, तो ये कैसा है, इंटरोगेटिव। ली थी, ई थी, आदि शब्द का कहते हैं पास्ट परफेक्ट के। पास्ट परफेक्ट का इंटरोगेटिव कौन सा वाला, जिसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आया। इसकी इंग्लिश ना रख के क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या है इसकी, हैड। हैड किसने, ही। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और क्या है, टुक, टेकन, सॉरी थर्ड फॉर्म होती है इसकी, टेकन। क्या चीज, परमिशन। क्वेश्चन इस तरह इसका हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया इसका फार्मूला। अगर दो सेंटेंस दिए गए, क्या मुक चुके थे, ठीक है, क्या मुख्यमंत्री के आने से पहले शिक्षा मंत्री भाषण दे चुके थे। क्या शब्द लगा है, आने से पहले कौन भाषण दे चुका था, आने से पहले शिक्षा मंत्री भाषण दे चुके थे।
ठीक है, कौन दे चुके थे? शिक्षा मंत्री। तो हैड